पूरी तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं युद्ध को खत्म करने को लेकर, उस पर काफी एक्शन बाजार का बनता हुआ दिख रहा है। इसी एक्शन पर एक बार आइए राय लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बग्गा साहब, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी टॉक ऑफ द टाउन यही है कि हमारे यहाँ दोनों विदेश मंत्री आ रहे हैं, रशिया वाले भी आ रहे हैं और ब्रिटेन वाले भी आ रहे हैं। ऐसा मतलब अनप्लान्ड आ रहे हैं या प्लानिंग से आ रहे हैं? और क्या भारत कुछ बड़ा रोल निभाने वाला है इस समझौते को, इनको दोनों के बीच में समझौते को लेकर? और क्या बात कुछ और आगे बढ़ती दिख रही है, दोनों राजनीतिक लिहाज से भी और बाजार के लिहाज से भी? बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए तो ओवरऑल रशिया के साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इसलिए आ रहे हैं कि भारत ने जो अपना वक्तव्य रखा है और दृष्टिकोण रखा है यूएन में कि न्यूट्रल रहा है भारत, तो उसको बढ़ाने के लिए वो आ रहे हैं। यूके के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं और एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आने वाली थी यूके से, जिसको फिर जयशंकर साहब ने कहा जरूरत नहीं आने की, क्योंकि वो आके हमें भाषण नहीं देने वाले थे कि भारत को नेटो के साथ वोट करना चाहिए, और उन्होंने कहा उसकी जरूरत नहीं है। तो उसको संभालने के लिए अब ये यूके की फॉरेन मिनिस्टर आ रही हैं। बट मैं ज्यादा अहम मानूंगा कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे डिफेंस सप्लाईज काफी अटके हुए हैं। और 25 मई ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 25 मई क्यों महत्वपूर्ण है? 25 मई को पूरे अमेरिकन सैंक्शन लागू हो जाते हैं। आप डॉलर पेमेंट ना ले पाएंगे ना दे पाएंगे किसी भी रशियन एंटिटी को 25 मई से। तो हमारा डिफेंस का कारोबार कैसे चलेगा? और हमें बहुत अहम डिफेंस सप्लाईज चाहिए रशिया से जो अटके पड़े हैं। $500 मिलियन हमारे एक्सपोर्टर्स के अटके पड़े हैं रशियन कंपनीज में, जो इनका बकाया चुका नहीं पा रहे। तीसरा, हमारे ओएनजीसी विदेश के थ्रू साखलिन 1 में 20% हिस्सा है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है। हर हफ्ते हमें 20% तेल उत्पादन वहां से उठाना है, और अगर 25 मई के बाद कोई जहाज उसको नहीं उठा पाता, कोई पेमेंट नहीं हो पाती, उसके लिए रुपी का एक विकल्प निकाला जाएगा। बैंक ऑफ रशिया जो उनका सेंट्रल बैंक है, एक लाइन बनाई जाएगी। हो सकता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आ रहे हों। ये जो है फॉरेन मिनिस्टर श्री लैवरोव, बहुत ही एक एक्सपीरियंस, 40 साल से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में ही, और बहुत पुराने मित्र हैं भारत के भी। तो ये पुराने सोवियत रूस के जमाने के पॉलिटिशियन हैं, और भारत की तरफ इनका रवैया बहुत पॉजिटिव है, फ्रेंडली है। तो मैं काफी अहम मानूंगा, और हो सकता है कि कुछ इसमें एश्योरेंस भी मिले कि रूस का जो झुकाव हो रहा है चीन की तरफ, उसमें भी रूस बोले कि पहले आप हमारी दोस्ती है, और चाइना पे भी थोड़ा काबू रखने के लिए हमें रूस की सहायता लगती है टाइम टाइम पे। 1971 भी याद करिए, तभी हम माउंटेन ब्रिगेड्स जो थी सारी बांग्लादेश की तरफ जा पाए, क्योंकि रूस ने 10 गुना अपनी आर्मी बढ़ा दी थी चाइना के बॉर्डर्स पे। नहीं तो माओ सी तुंग ने पाकिस्तान को कहा था कि हम भारत की सेना को यहाँ एंगेज करेंगे माउंटेन्स में, और आप फिर देखिए। तो जो अमेरिका, यूके और पाकिस्तान की जो कॉन्स्पिरेसी थी 71 की, उसको तोड़ने में रूस की बहुत अहम भूमिका रही। मैंने बहुत रिटायर्ड आर्मी वालों से भी बातचीत की अनिल जी। एक ने बहुत इंटरेस्टिंग बताया मुझे कि सन 77 में उन्होंने 5 सबमरीन्स और शिप्स ली थी रशिया से, और बोला कि बिल्कुल ना के मुताबिक कीमतों पे उन्होंने हमें दे दी थी, और बोला कि ये हमारे बहुत स्ट्रांग फ्रेंड हैं, और जो आर्म्ड फोर्सेस की जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ, कहते हैं वो किसी और देश के साथ नहीं हो सकती। तो मैं बहुत अहम मानूंगा ये फॉरेन मिनिस्टर रशिया के यहाँ आने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारे लिए सामरिक महत्व के भी हैं, और आगे चलते हुए कुछ न कुछ इसका फायदा भी मिलेगा। साथ ही एक जो आज अभी अभी ब्लूमबर्ग ने भी खबर रिपोर्ट की है सर कि $35 सस्ता हमें क्रूड मिलने वाला है। इसका भी बड़ा असर पड़ेगा सर?
जी बहुत बढ़ेगा। और देखिए रशिया 10 मिलियन बैरल दिन के बनाता है, 5 मिलियन की उनकी खपत है, 5 उनकी एक्सपोर्ट्स है। तो भारत को जो 4 मिलियन बैरल बाहर से चाहिए, हम पूरा रशिया से ही खरीद सकते हैं अगर चाहे तो, अगर वो पाइपलाइंस बन सके या शिप के थ्रू आ सके। और जो चाइना ईरान के साथ करता है कि ईरानी टैंकर मिड सीज में लेके आते हैं, जीपीएस स्विच ऑफ हो जाता है, चाइनीज टैंकर्स में शिफ्ट हो जाता है तेल। और चाइनीज टैंकर जब तक चाइनीज पोर्ट पे आते हैं, आप कह नहीं सकते तेल कहाँ से आया। तो चाइना ईरान और वेनेजुएला का तेल आज के दिन में भी सैंक्शंस के बावजूद मार्केट में आता है। इस तरह से रशियन टैंकर्स भी ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब अपना पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम बंद करके वो इस तरह से तेल दे रहे हैं चाइनीज को। चाइना के साथ तो उनकी पाइपलाइन भी है और काफी हद तक वहां से भी पहुंचाया जा सकता है, बट रशिया के अंदर कनेक्शन चाहिए क्योंकि साइबेरिया से पूरा आपको वो चाइनीज पाइपलाइन तक आना है। तो और जो तेल उत्पादन है वो पोर्ट्स के पास है। तो शिप से ज्यादा आसान है, बट शिप के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे अगर आप 25 मई के बाद रशियन ऑयल उठाएंगे। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, ये हमें जरूर लेना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्चुअली ओएनजीसी के पास 20% हिस्सा है, जहां अभी आईओसी ने 3 मिलियन बैरल उठाए थे, फिर एक और करार होने वाला है। तो और ये $35 कम पे मिल रहा है, भारत के लिए बहुत अच्छा है अनिल जी। तो भारत के लिए तो बहुत बढ़िया खबर है ही, और इसलिए आप देख रहे हैं आईओसी पर बड़ा फायदा आ रहा है, एचपीसीएल भी थोड़ी आपको खरीदारी के